देखो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, जो त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जिसमें कि कोई अज्ञात थीटा का वैल्यू होता था, जिसमें हम लोग अज्ञात जो कोण होता था न्यून कोण, उसको हम लोग या तो थीटा मान लेते थे या तो अल्फा मान लेते थे। क्या आज हम लोग जो वैल्यू देखेंगे वह 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी कोण होगा तो उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बशर्ते वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो हम लोग को यह समकोण त्रिभुज में होगा, देखना हम लोग को अगर 30 डिग्री का निकालना है, कितना डिग्री का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जो है लाइन खींच करके यहाँ पे 30 डिग्री का कोण हम लोग आसानी से बना लेंगे और उसको इससे हम लोग मिला देंगे जहाँ तक मिले। उसके बाद यह हो गया हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग इसको जो है नेमिंग कर लेते ABC। अब देखिए ये इसका मान कुछ ना कुछ होगा, माप, इसका माप कुछ ना कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसका माप और इसका माप कुछ ना कुछ होगा। या फिर हम लोग को मान लीजिए sin 30 का निकालना है, किसका निकालना है, sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो sin 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब, है ना। तो इसके लिए लंब क्या होगा, AB, और बटा में कर्ण क्या है, AC। कोई दिक्कत क्या, तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, किसका, BC का वैल्यू, जो कि स्केल के सहायता से माप लेंगे। ठीक, मान लीजिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, कितना है, तो इसका वैल्यू हम लोग फिर फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे तो इसका वैल्यू लगभग जो है, मतलब मापेंगे तो 8 आएगा, कितना आएगा, तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखिए इसको हम लोग फिर से समझते हैं, यह जैसे हम लोग sin 30 के लिए क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, लंब और कर्ण का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच करके वहाँ पे क्या 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। 30 डिग्री का कोण बनाने के पश्चात हम लोग देखते हैं लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो उसके बाद हम लोग लंब का वैल्यू माप लेंगे, है ना, जो लंब का मान कितना सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत क्या। उसके बाद लंब का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, ऊपर में। फिर जो कर्ण आएगा उसका माप निकाल के उसको नीचे में रख देंगे। दोनों को जब भाग करेंगे तो देखेंगे जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ वह हमेशा कंडीशन में कितना होगा, 1/2 ही होगा। कोई दिक्कत क्या। अगर हम लोग बात करते हैं sin 0 का, कितना का, तो देखिए वो यहाँ पे अभी एंगल जो है कितना डिग्री है, यह 0 कब होगा, जब यह कर्ण इस पे आ जाए। कर्ण कहाँ पे आ जाए, तब नहीं कोण 0 होगा। मतलब यह जो है यह यहाँ पे न रह के यह इसका वैल्यू कहाँ पे आ जाए, कर्ण जो है यहाँ पे आ जाए, तब तो एक दूसरे के साथ ही 0 बनाया। तो sin थीटा का वैल्यू देखिए, sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, लंब। जब यह इसी पे आ गया तो लंब का वैल्यू 0 हो गया, लंब जो ऊंचाई कितना रह गया, 0 रह गया। क्यों, क्योंकि यह पूरा तो इसी पे आ गया था, इसी पे आ गया, यह वैल्यू जब इसी पे आ गया तो हम लोग को यह वैल्यू तो पूरा लंबाई जो था यह तो घट के 0 हो गया। तो लंब का वैल्यू हो गया 0 और कर्ण का वैल्यू, इसका जो माप होगा, यहाँ इसको इसी को हम लोग नीचे गिर गिराए, तो इसका जो माप होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। तो उसका वैल्यू मान लीजिए कुछ हो जाए, मान लेते 4 हो जाए, तो फिर भी हम लोग 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत। इसी प्रकार से हम लोग 60 का निकाल सकते हैं, 90 का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम लोग जब 90 का निकालेंगे या 60 का निकालेंगे तो उस सब के लिए क्या करना होगा, स्केल से बारीकी से मापना होगा थोड़ा भी, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अगर गलती हो गया तो फिर वैल्यू आने में गलती हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ज्ञात किया गया है त्रिकोणमितीय न्यून कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ वैल्यू सब हैं, जैसे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या टोटल कितने हैं, कितने हैं, 6 है। साइन है, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। और आपको हम बता दें जो साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है, अर्थात एक दूसरे के उल्टा है। क्या है, कॉस और सेक एक दूसरे के पूरक है, क्या है, मतलब उल्टा है। टैन और कॉट क्या है, एक दूसरे के उल्टा है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। इधर पे हम लोग लेते हैं थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग निकालते हैं किसका वैल्यू, sin 0 डिग्री का, किसका, फिर इसी प्रकार sin 30 का, sin 45, sin 60 और sin। देखिए अगर आप लोगों को यह याद ना होता होगा तो मैं गारंटी देता हूँ अभी आप लोगों को जस्ट जो है टेबल देखिएगा, एक याद कर लीजिए उसका सब याद हो जाएगा। सॉरी 2 याद कर लेना होगा, कितना,
उसके बाद देखिए कैसे आसानी से सब याद होगा। सबसे पहले साइन का याद कर लीजिए और टैन का, बाकी किसी का याद करने की जरूरत है। बाकी सबको ट्रिक का अप्लाई करके हम लोग वैल्यू आसानी से फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यह याद रखिएगा कितना होता है और कैसे होता है सब बताया अभी एक्सप्लेन करके। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कितना। साइन 45 का होता है 1/√2, कितना होता है। साइन 60 का कितना होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। अब देखिए साइन में जो हम लोग लेफ्ट क्या जाते हैं, लेफ्ट से राइट जो जाते हैं तो वैल्यू जो चेंज होता है वह कॉस में राइट से लेफ्ट वाला का हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब साइन जो 90 का है वह कॉस 0 का हो जाएगा। देखिए इधर लेफ्ट से राइट तो कॉस का राइट से लेफ्ट वाला होगा वैल्यू, तो इधर साइन 0 का 0 था तो इधर पे कॉस 0 का इधर वाला वैल्यू हो जाएगा, कितना होगा। फिर देखिए इधर से सेकंड पोजीशन 30 जा रहा है तो उधर से हम लोग सेकंड पोजीशन पे आ गया तो कॉस का 30 हो जाएगा। इधर से सेकंड पोजीशन कितना है √3/2, मतलब कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा। इधर से साइन का थर्ड है तो इधर से कॉस का थर्ड होगा, वही होगा कॉस 45 का, तो इतना ही है 1/√2। अब देखिए इधर से साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2, मतलब इधर से हम लोग जो है ये कॉस का क्या पोजीशन है, चौथा, तो इधर से हम लोग साइन का चौथा पोजीशन का जो वैल्यू होगा उसे लिख देंगे 1 2 3 4, मतलब कितना हो जाएगा 1/2। अब इधर से साइन का 5वां वैल्यू है तो इधर से 5वां वैल्यू जो होगा कॉस का वैल्यू, इधर से 5वां 1 है, इधर से 5वां कितना होगा साइन का 1 2 3 4 5, मतलब 0। कोई दिक्कत देख रहे हैं हम लोग, इधर से जैसे जैसे जा रहा है कॉस का वैसे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो साइन से हम लोग आसानी से किसका निकाल लिए, कॉस का। अब देखिए टैन का किसका, अब टैन जो 0 का वैल्यू होता है वह याद रखिएगा 0 होता है, कितना होता है। टैन 30 का कितना होता है 1/√3 होता है, कितना होता है। टैन 60 का कितना सॉरी टैन 45 का कितना होता है 1, टैन 60 का कितना होता है √3 और टैन 90 का कितना होता है अपरिभाषित इन्फिनिटी, कितना होता है। अब देखिए अब फिर यही रूल जैसे हम लोग यहाँ पे साइन का कॉस में किए इसी प्रकार से कॉस का साइन में कर सकते हैं या फिर इसको जस्ट उल्टा भी करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए 0 का उल्टा 0 है, अब 0 का इसके बट्टा में 1 है तो यहाँ पे अब क्या होगा 1/0, 1/0 का मतलब क्या हुआ अपरिभाषित, क्या हो गया है ना। तो सबको उल्टा कर देंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं टैन कॉट का उल्टा होता है, तो वैल्यू भी क्या होगा उल्टा होगा। 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, 1/√3 मतलब जो है जो नीचे है ऊपर, उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या होगा √3/1 मतलब √3। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा 0 होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉसेक किसका विपरीत होता है, कॉसेक किसका विपरीत होता है, कॉसेक होता है साइन का विपरीत। तो 0 का विपरीत क्या होगा, 0 का विपरीत होगा अपरिभाषित। 1/2 का विपरीत क्या होगा 2 होगा, 1/√2 का कितना होगा √2 होगा, 2/√3 का √3/2 का कितना होगा 2/√3 होगा और 1 का 1 ही होगा। इसी प्रकार से कॉस का विपरीत में क्या होगा 0 का 1 का 1 होगा, इसका 2/√3 होगा, इसका √2 होगा, इसका 2 होगा और इसका 0 का क्या होता है अपरिभाषित। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे अभी जस्ट जो है एक वैल्यू हम लोग इसका एक सिर्फ साइन का और टैन का याद कर लेते तो हम लोग को पूरा टेबल याद हो जाएगा। और आप लोग को जितना भी कॉम्पिटिटिव प्रश्न मतलब जो है कॉम्पिटिटिव में प्रश्न पूछे या फिर बोर्ड 10th के बोर्ड लेवल तक पूछे तो इसी वैल्यू में से पूछा जाता है, समझे। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस पर हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या इसका मान हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे हम लोग को प्रश्न कोई दे दे, इसको मिटा दे, जिसको नोट करना है वह हम नोट कर सकते हैं इसको। अब देखिए हम लोग अब बात करते हैं जैसे प्रश्न कभी कभी दे देगा मान ज्ञात करे, क्या दे देगा मान ज्ञात करे या फिर मान क्या होगा मान ज्ञात करें। अब देखिए प्रश्न दे देगा क्या साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो इस सब का वैल्यू हम लोग कभी टेबल में देखिए जो कैसे क्या होता है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2,
है ना। और फिर हम लोग cos 60 का फिर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 ही होता है, हम लोग अभी जस्ट देखें। प्लस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और फिर इसके डॉट है कुछ नहीं तो गुना है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब एक को एक से मल्टीपल करेंगे, एक और 2 दूना, फिर प्लस कितना √3 को √3 से 3/4, मतलब कितना आ गया 4 1 + 3 = 4/4, कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत क्या। तो आप लोग को यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अगर कोई प्रश्न क्या रहता है, इसको तो मिटा दे। अब कभी कभी एग्जाम में सिर्फ पूछ देता है क्या, जो sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 60 का वैल्यू क्या होगा, sin 90 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले डाटा याद रखना होगा, ठीक। बंद कर दो। देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे पूरक कोण आप लोग जानते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, याद है तुम्हें। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों को एक दूसरे क्या कहेंगे, पूरक कहेंगे। तो हम उस समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, एक कोण तक कितना डिग्री होता है, एक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा, कितना होगा 90 ही डिग्री होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का जो है तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक कोण यहाँ पे 90 है, तो कोण ए और सी क्या होगा, एक दूसरे का पूरक होगा। क्या सपोज मान लीजिए इसको हम लोग मानते हैं थीटा, क्या मानते हैं, देखिए बुआ, तो कोण ए और सी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, इसको मान लिए थीटा, तो ये कितना होगा। तो स्पष्ट है, देखिए यह कोण अगर थीटा है और ये दोनों का योग अगर 90 है, तो एक कोण थीटा है तो दूसरा होगा 90 - थीटा। कोई दिक्कत क्या। तो हम लोग यहाँ से जब पूरा कोण निकाल लिए हैं, जो अगर सी कोण थीटा है तो सी मतलब कोण ए क्या होगा, तो 90 क्या होगा थीटा होगा। तो फिर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी एक दूसरे के पूरक कैसे होंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। क्या निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा थीटा के लिए, देखिए वो लंब क्या होगा ए बी और बटा में कर्ण क्या होगा ए सी, ठीक। कोई दिक्कत। फिर हम लोग निकालते हैं क्या, प्रत्येक का पहले साइन निकाल लेते हैं, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर क्या हम निकालते हैं कॉस थीटा। क्या निकालते हैं कॉस थीटा, और क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है कर्ण, क्या है ए सी। फिर क्या है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है ए बी, और लंब बट्टा आधार ना, तो ए बी बट्टा क्या होगा बी सी। फिर cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार क्या है बी सी और बट्टा में लंब क्या है ए बी, है ना। उसके बाद फिर हम लोग निकालते क्या cosec थीटा। क्या निकालते हैं cosec थीटा, और क्या होता है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण क्या है ए सी और लंब क्या है ए बी। फिर हम लोग निकालते किसका वैल्यू सेक थीटा बराबर क्या होगा बड़े आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है बी सी और कर्ण क्या है। अब हम लोग किसका निकालिए थीटा का। फिर हम लोग इसका पूरा कोण का निकालते हैं, जैसे साइन 90 - थीटा। किसका निकालते हैं साइन 90 - थीटा। तो देखिए साइन यहाँ पे 90 - थीटा, मतलब इस कोण के लिए हम लोग को निकालना है। तो इस कोण के लिए क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा यहाँ से सामने ये दिखाई देगा ना, तो इसके लिए लंब क्या होगा बी सी और बट्टा में ए सी। फिर हम लोग निकालते हैं cos 90 - थीटा बराबर आधार। तो देखिए इस एंगल के लिए आधार क्या होगा ए बी होगा ना, ए बी बटा में ए सी। फिर हम लोग निकालते हैं tan 90 - थीटा। तो tan 90 - थीटा लंब बटा आधार, तो थीटा के लिए लंब क्या होगा, इसके लिए 90 - थीटा के लिए बी सी और आधार क्या होगा ए बी। फिर हम लोग निकालते हैं cot 90 - थीटा। तो इसके लिए जो है आधार क्या होगा, आधार बट्टा लंब होता है, तो आधार क्या होगा ए बी एंड लंब क्या होगा बी सी। फिर हम लोग किसका निकालते हैं सेक का। किसका सेक 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार ना। कर्ण क्या है ए सी, आधार क्या है ए बी। फिर क्या निकालते हैं cosec 90 -
थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण क्या है AC और लंब क्या है BC। अब देखिए बुआ हम लोग यहाँ कुछ कंपेयर करेंगे, तो साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू क्या है, तो इसीलिए क्या हो जाता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, समझे। तो यह फार्मूला कंसेप्ट समझ में आया, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है। सो फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा किसका, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है वही साइन थीटा का वैल्यू है, मतलब क्या होता है साइन थीटा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं tan 90 माइनस थीटा का, किसका, तो tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है BC अपॉन AB, यहाँ पे BC अपॉन AB है मतलब cot थीटा है, क्या है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी प्रकार से cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू का हम लोग बात करेंगे, किसका, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा AB अपॉन BC, तो यहाँ पे AB अपॉन BC किसके बराबर है, tan के, तो बराबर में क्या हो जाएगा tan थीटा। फिर क्या है सेक 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू AC अपॉन AB, यहाँ पे AC अपॉन AB किसके बराबर है, कॉसेक का, मतलब सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉसेक थीटा, क्या होगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, यह क्या है AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यहाँ पे किसके बराबर है, किधर गया AC अपॉन, अच्छा अच्छा यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार होता है ना, तो कर्ण तो क्या होगा AC और थीटा के लिए आधार क्या होगा BC ही होगा ना, यहाँ पे गलती लिखा गया था ना, तो सेक थीटा और क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पे कर्ण का वैल्यू क्या है AC और BC, तो यहाँ पे देख रहे हैं सेक 90 माइनस थीटा और यह क्या है सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा आपस में बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं फार्मूला क्या बन जाता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे किसी भी जो है न्यून कोण के सापेक्ष किसी भी एंगल का हम लोग वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर देंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो 30 वैल्यू है तो यहाँ पे कितना होगा 60 होगा, यह कोण अगर 30 है तो यह कोण कितना होगा, तो यहाँ जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही कॉस 60 का वैल्यू होगा, समझ रहे हैं, जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही किसका होगा, साइन 30 का जो वैल्यू होगा वह कॉस 60 का होगा, क्योंकि साइन कॉस आपस में पूरक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम 60 लेते हैं तो जो साइन 60 का वैल्यू होगा वह कॉस कितना का 90 में 60 घटा दो 30, मतलब कॉस 30 का वैल्यू होगा। 30 लेते हैं यहाँ पे तो जो tan 30 का वैल्यू होगा वह कॉट 60 का वैल्यू होगा। आप लोग टेबल में भी जाकर के पीछे देख सकते हैं जो उतना ही वैल्यू होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से अगर एक वैल्यू पता होगा तो हम लोग दूसरा का जो पूरक का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्या, जैसे मान लीजिए दे दिया यदि साइन अल्फा बराबर कितना है 5 है, क्या है, तो कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जो साइन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, मतलब जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वही होगा कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5 ही होगा। तो इस प्रकार से कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। और टेबल में भी जाकर देखेंगे, देखिएगा जो सेक 45 का वैल्यू होगा ना, जो सेक 45 का वैल्यू होगा, किधर गया सेक 45, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सेक 45 का वैल्यू होगा वही क्या होगा कॉसेक 45 का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि 90 में से 45 घटेगा मतलब 45 घटेगा 45 ही आएगा ना, तो दोनों बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर 60 रखते हैं कॉसेक के जगह पे 60, तो यहाँ पे 90 में 60 घटाएंगे 30 होगा, मतलब कॉस 60 और 30 कॉसेक 60 और सेक 60 आपस में सेक 30 आपस में क्या है बराबर है, मतलब दोनों का वैल्यू भी क्या होगा बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी वैल्यू अगर हम लोग को न्यून कोण का किसी भी कोण का वैल्यू दे रहेगा तो उसके पूरक का हम लोग आसानी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए
ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो जिससे कि हम लोग फार्मूला ज्ञात कर लेते हैं यह वैल्यू कहाँ से आया। ठीक, इससे पहले शायद मुझे ना लगता है जो आप लोग कहीं सीखे होंगे। क्या सीखे थे क्या? और हम भी शायद ना बताए होंगे इससे पहले। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।